आगे इसमें लिखा है कि एज शी इज़ अबाउट टू राइज, कि ऐसा कह करके मिसेस पियर्सन उठने को होती है। मिसेस फिट्जराल्ड रिचेज आउट अक्रॉस द टेबल, कि मिसेस फिट्जराल्ड टेबल के उस तरफ होती है एंड पुल्स हर डाउन, और मिसेस पियर्सन को खींच करके नीचे बैठा देती है। आगे फिर मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं कि लेट दम वेट, उनको इंतज़ार करने दो, यानी कि आपकी फैमिली को इंतज़ार करने दो, और या फिर लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, और एक बार तो उन्हें कम से कम अपना ध्यान खुद रखने दो। दिस इज़ वेयर, यही वो समय है, वेयर योर फुट गोज़ डाउन, के तुम्हारा निर्णय स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि तुम्हें अपना निर्णय स्ट्रॉन्ग करने, यानी कि तुम्हें अपने पैर जमाने हैं, यही वो समय है। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरुआत करो। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश, फिर उसने उसी सिगरेट से एक सिगरेट और शुरू कर दी जिसको वो उसने अभी फिनिश ही किया था, यानी कि जो मिसेस फिट्जराल्ड है उसको स्मोकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है। आगे फिर इसमें मिसेस पियर्सन एम्बेरेस्ड, थोड़ी घबराई, और फिर घबराते हुए कहती है कि मिसेस फिट्जराल्ड आई नो यू मीन वेल, कि मैं आपका तात्पर्य बड़े अच्छे से समझती हूँ, यानी कि मैं आपका जो मतलब है बहुत अच्छे से समझती हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, वास्तव में मैं आपसे सहमत भी हूँ कि जैसा आप कह रहे हो वैसा होना चाहिए, बट लेकिन आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। एंड इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू मेक मी, और आप मुझसे ये करवाना चाहती हैं, इसका भी कोई लाभ नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इफ़ आई प्रॉमिस यू, अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ, आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, कि मतलब मुझे उनसे इसी तरीके से पेश आना होगा जैसे कि आप चाहते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, कि मैं जानती हूँ कि मैं अपना वादा भी नहीं निभा पाऊँगी, यानी कि मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती जैसे कि आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो। ऐसा सुन करके मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कि देन लेट मी डू इट, तो ऐसा मुझे करने दो। फिर उसके बाद मिसेस पियर्सन बोलती है कि फ्लस्टर्ड, यानी कि थोड़ा घबराते हुए मिसेस पियर्सन बोलते हैं ओह नो, अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जराल्ड, कि श्रीमती फिट्जराल्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट दैट वॉन्ट डू एट ऑल, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इट कुड नॉट पॉसिबली, कि संभव रूप से ऐसा हो भी नहीं सकता है, somebody else, की मेरी जगह कोई और इस बात को, यानी कि इस कार्य को करे। दे वुड रिसेंट इट एट वंस, वे तुरंत इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, एंड वुड नॉट लिसन, और किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। एंड रियली, और सचमुच तो बात यह है कि आई कुड नॉट ब्लेम देम, और मैं उनके ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं कर सकती, यानी कि मैं उनकी कोई गलती निकाल भी नहीं सकती। आई नो, मैं जानती हूँ, आई ऑट टू डू इट, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट लेकिन यू सी हाउ इट इज़, लेकिन ये कैसे होगा। सी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, और फिर वो टेबल के उधर उधर बड़े ही शर्मिंदा होते हुए देखने लगी। स्माइलिंग रेदर मिजरेबली, कि थोड़ी अजीब सी स्माइल करते हुए, जैसे कि उसको इस बात को सोच करके अपने परिवार पर दया आ रही है, इस चीज़ को देखते हुए, और अपने मन में एक माफ़ी की भावना लाते हुए वो ऐसा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसा मुझे करना चाहिए कि वो ठीक रास्ते पर आ जाए, यानी कि अपने परिवार को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, जिससे कि उसकी भी वैल्यू उस परिवार में मानी जा सके, उसका भी मान सम्मान किया जा सके, यानी कि उसको भी अपनी जगह अच्छे से समझाई जा सके कि हाँ, मैं भी परिवार में कोई हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती है। आगे इसमें मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कोली थोड़ा उदास होकर के, यू हैवंट गॉट द आइडिया, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो उपाय है, जो तरीका है, जो बात मैंने अभी बताई है, वो तुम्हें समझ में नहीं आई है। मिसेस पियर्सन बोलती है बेविल्डर्ड, थोड़ी हैरान होकर के, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आई थॉट, मैंने सोचा, यू आस्क्ड मी, कि आपने मुझे कहा, टू लेट यू डू इट, कि मैं आपको ऐसा करने दूँ। आगे मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि आई डिड, जी हाँ मैंने ऐसे ही कहा, बट नॉट एज मी, लेकिन मेरे रूप में नहीं, एज यू, आप ही के रूप में ऐसा होगा। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है बट, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। यू कुड नॉट बी मी, कि तुम मैं नहीं हो सकती, यानी कि तुम मेरी जगह पर नहीं हो सकती हो। मिसेस फिट्जराल्ड फिर से उदास होकर के बोलती है वी चेंज प्लेसेस, हम अपने अपने स्थान बदल लेंगे, और या फिर रियली सचमुच बॉडीज़, कि सचमुच जो हमारा शरीर होगा, यू लुक लाइक मी, कि तुम मेरी जैसे लगोगी, एंड आई लुक लाइक यू, और मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी, यानी कि दिखने में हम
एक दूसरे के जैसे होंगे, यानी कि मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी और तुम मेरी तरह दिखोगी। मिसेस पियर्सन थोड़ी और भी ज़्यादा हैरान होकर के बोलती है, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मिसेस फिट्जराल्ड आगे कहती है कि हाउ डू यू नो, कि तुम्हें कैसे पता, एवर ट्राइड इट, क्या तुमने कभी ऐसी कोशिश की है। मिसेस पियर्सन कहती है कि नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आगे मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि कूली होकर के, यानी कि थोड़ा उदासीनता का भाव रख कर वो कहती है कि हाँ मैंने कोशिश की है, नॉट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए नहीं, बट लेकिन इट स्टिल ऑट टू वर्क, लेकिन इसे काम करना चाहिए। यानी कि जो वो तरीका सोच रही है कि वो उसके स्थान पर काम करती है, लेकिन वो अपने रूप में नहीं बल्कि मिसेस पियर्सन के रूप में ही रह करके वो उसके परिवार को सबक सिखाना चाहती है, उसको ठीक करना चाहती है। लेकिन ऐसा उसने पहले ट्राई करके देखा है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन वो अभी भी उस पर विश्वास करती है कि हाँ इस तरीके को काम करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं करेगा, बट लॉन्ग इनफ, लेकिन इतना तो लंबा ये काम करेगा, यानी कि इतनी देर तक तो ये काम करेगा, फॉर व्हाट वी वांट टू डू, कि जितनी देर तक हम इससे काम कराना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से हम काम कराना चाहते हैं, ये उतना तो लंबा काम कर सकता है। लर्न इट, हाँ मैंने ये भी सीखा है। आउट ईस्ट, यानी कि आउट ईस्ट में ऑफ कोर्स, बेशक मैंने ये बात भी सीखी है। वेयर, जहाँ पर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स, की जहाँ पर इस तरीके की बातें आमतौर पर चलती रहती हैं। शी होल्ड्स हर हैंड, मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ लेती हैं। आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल के उस तरफ अपना हाथ बढ़ा करके उसके हाथ को पकड़ लेती है। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, सिगरेट को अपने मुंह में रखते हुए फिर वो बोलती है कि गिव मी योर हैंड डियर, कि प्रिय अपना हाथ मुझे दो। आगे मिसेस पियर्सन इसमें बोलती है कि ड्यूबियसली, यानी कि थोड़ी हिचकिचाहट रखते हुए, वेल खैर आई डोंट नो इज इट राइट, की जो हम तरीका अपनाने वाले हैं मुझे नहीं पता कि वो बात सही रहेगी या नहीं रहेगी। आगे इसमें मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कि इट इज़ योर ओनली चांस, सिर्फ यही आपके पास एक मौका है। गिव मी योर हैंड्स, मुझे अपने हाथों को दीजिए। एंड कीप क्वाइट ए मिनट, एक मिनट के लिए पूरी तरीके से शांत हो जाइए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखते हैं। मस्टरिंग, और ये इस तरीके से थोड़ा बुदबुदाते हुए, यानी कि धीमी धीमी आवाज़ में ऐसा बोलते हुए कि अस्टाटा डम, अस्टाटा लैम एंड अस्टाटा लैम डम बोना, कि इस तरीके का एक मंत्र वो बोलती है। कौन बोलते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड ऐसा बोलती है मिसेस पियर्सन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कि अस्टाटा डम, अस्टाटा लैम एंड अस्टाटा लैम डम बोना। आगे इस दृश्य के बारे में कुछ नोट इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, यानी कि जो ये छोटा सा जो दृश्य है ये बहुत ही अच्छे से निभाया जाना चाहिए, यानी कि इसको बहुत अच्छे से अभिनय किया जाना चाहिए। वी आर टू अज्यूम, यानी कि हमेशा अब ये मान करके चलेंगे दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी ने अपना अपना शरीर बदल लिया है। यानी कि जो मिसेस पियर्सन है अब वो मिसेस फिट्जराल्ड बन चुकी है, और जो मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ चुकी है। आफ्टर द स्पेल, उस जादू के बाद में, हैज़ बीन स्पोकन, की ऐसा कहा जाता है। बोथ वुमन, दोनों ही औरतें, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड, की अभी भी एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। गो लेग्स, और वो एक तरीके से सुध-बुध खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। एज इफ, मानो द लाइफ वर आउट ऑफ दैम, की जैसे कि उनके अंदर से जीवन समाप्त हो गया है। देन, और फिर बोथ केम टू लाइफ, और दोनों फिर से वे जाग जाते हैं। बट लेकिन विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, एक दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ में, यानी कि इस समय मिसेस जो पर्सन है वो मिसेस फिट्जराल्ड बन चुकी है और मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पर्सन बन चुकी है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। अब यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ को अपनाना पड़ेगा और उनके तौर तरीके को भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैनरिज्म हैं, उनके तौर तरीके एक दूसरे को अपनाने पड़ेंगे। सो इसलिए अब मिसेस पर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, की इस समय जो मिसेस पर्सन है जो कि अब मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी को अपना चुकी है, अब उनको बड़ा साहसी और डोमिनेटिंग, यानी कि एक दबंग औरत की तरह से ही काम करना है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, कि जो मिसेस फिट्जराल्ड है
वो अब मिसेस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसमें आ गई है। अब वो बहुत ही नर्वस और फ्लटरिंग यानी कि बहुत ही दब्बू महसूस करने वाली महिला बन चुकी है। आगे इसमें मिसेस पर्सन बोलते हैं, यानी कि मिसेस पर्सन के रूप में मिसेस फिट्जराल्ड जो कि उनकी पर्सनैलिटी को लिए है इस समय, वो बोलते हैं कि नाउ विद द मिसेस फिट्जराल्ड्स पर्सनैलिटी, यानी कि मिसेस फिट्जराल्ड्स पर्सनैलिटी के साथ वो बोलते हैं सी व्हाट आई मीन, कि देखो मेरा मतलब है कि डियर। अब ऐसा कह करके वो सिगरेट की तरफ नोटिस करते हैं, यानी कि सिगरेट की तरफ उनका ध्यान जाता है। यू डोंट वांट दैट नाउ, कि अब तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। सी स्नैचेज इट, और वह उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। यानी कि इस समय जो मिसेस पर्सन है जिनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड फिट होकर के बैठ जाती है, अब वह मिसेस फिट्जराल्ड के हाथों से सिगरेट छीन लेती है एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और फिर वह उसे अपने मुंह में रख लेती है एंड पफिंग कॉन्टेंटेडली, और वह लगातार रूप से उस सिगरेट को पीना शुरू कर देती है। आगे इसमें और भी बातें लिखी है कि मिसेस फिट्जराल्ड नाउ विद मिसेस पर्सन्स पर्सनैलिटी, यानी कि इस समय जो मिसेस फिट्जराल्ड है जिनके अंदर मिसेस पर्सन की पर्सनैलिटी आ गई है। लुक्स डाउन, अब वो बहुत ही कमज़ोर अपने आप को फील करती है। लुक डाउन एट हर सेल्फ एंड सी दैट हर बॉडी, और फिर वो अपने शरीर को देखती है कि अब उसको लगता है कि अब जो मेरा जो शरीर है, अब मैं मिसेस फिट्जराल्ड के शरीर के अंदर आ गई हूँ। हैज़ चेंज्ड, जो कि बदल चुका है, परिवर्तन आ चुका है। एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और वो डर के मारे चीख उठती है। आगे इसमें मिसेस फिट्जराल्ड बोलते हैं कि विद द पियर्सन्स पर्सनैलिटी, यानी कि मिसेस पियर्सन्स की पर्सनैलिटी के साथ अब मिसेस फिट्जराल्ड खुद को देखते और कहते हैं कि ओ इट इज़ हैपन्ड, कि अरे ये हो गया है। मिसेस पियर्सन्स बोलती है कंप्लेसेंटली, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती है ऑफ कोर्स बेशक, इट इज़ हैपन्ड, यानी कि ऐसा हो गया है। वेरी नीट, बड़े अच्छे से हो गया है। डिडंट नो, क्या तुम्हें पता नहीं चला। आई हैड इट इन मी, कि ये मेरे ही अंदर था। आगे मिसेस फिट्जराल्ड घबराते हुए बोलती है बट, लेकिन वॉट एवर शेल आई डू, यानी कि अब मैं क्या और क्या कार्य करूं। मिसेस फिट्जराल्ड, अब वो मिसेस फिट्जराल्ड से बोलती है कि लेकिन अब मुझे क्या क्या करना होगा। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, कि जॉर्ज और जो बच्चे हैं, यानी कि मेरे पति और मेरे जो बच्चे हैं, मुझे इस तरीके से नहीं देख सकते। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है ग्रिमली, बड़े गंभीर होकर के, दे आर नॉट गोइंग टू, वे आपको फेस करने भी नहीं वाले हैं। दैट इज़ द पॉइंट, यही तो मुख्य बात है। दे ऑल विल हैव मी टू डील विद, कि अब वो मुझसे मिलने वाले, यानी कि आपकी जगह मैं रहूँगी। ओनली दे वॉन्ट नो इट, कि यही तो बात है जो कि उनको पता नहीं चलेगी। मिसेस फिट्जराल्ड स्टिल आराम, कि वो अभी भी घबराई हुई है। फिर वो कहते हैं कि बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, कि अगर क्या होगा कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को वापस बदल ना सके तो इट वुड बी टेरिबल, ये तो बहुत ही भयंकर बात हो जाएगी, बहुत ही भयभीत कर देने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन बोलती है कि हियर स्टडी, थोड़ा धीरे से मिसेस पर्सन, थोड़ा रिलैक्स। इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, कि अगर आप मेरा जीवन जियोगी तो ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। यू वुड हैव मोर फन एज मी, कि आपको मेरे रूप में बड़ा आनंद आएगा। देन यू हैव हैड एज नाउ, जितना कि आनंद आपने अभी तक नहीं लिया है उससे ज़्यादा आनंद आपको मेरे रूप में आने वाला है। यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कि यस, जी हाँ, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं रहना चाहती, यानी कि मैं कोई और नहीं बनना चाहती। मिसेस पियर्सन आगे बोलती है कि नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना बंद कर दो। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, कि वापस अपनी पर्सनैलिटी को वापस बदलना बड़ा ही आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, कि जब भी हम चाहेंगे हम एक दूसरे को वापस बदल सकते हैं। यह सुनकर के मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कि वेल डू इट, अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसको अभी बदल दो। यानी कि यहाँ पर जो मिसेस फिट्जराल्ड के रूप में जो मिसेस पियर्सन है इस समय, वो कहते हैं अच्छा कि अगर ऐसी बात है कि हम कभी भी बदल सकते हैं तो आप इसको अभी के अभी बदल दो। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कि नॉट लाइकली, कि अभी ये संभव नहीं है, यानी कि अभी नहीं। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, कि सबसे पहले मुझे तुम्हारी फैमिली से डील करना है, यानी कि मुझे सबसे पहले तुम्हारी फैमिली से निपटना है। दैट इज़ द आइडिया इज़न्ट इट, कि यही तो हमारी योजना है ना। डिडंट नो हाउ टू बिगिन, तुम्हें पता नहीं था ना कि ये शुरुआत कैसे करनी है। विद देम, उनके साथ की कैसे शुरुआत करनी, कैसे डील करना है।
यू सेड तुमने कहा था, वेल खैर, आई विल शो यू कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आगे से मिसेस फिट्जराल्ड बोलती है कि बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मैं क्या करूँगी। मिसेस पियर्सन बोलती है कि गोइंग टू माई रूम फॉर अ बिट, कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे घर चले जाओ। देयर इज़ नबडी, वहाँ पर कोई नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप वापस आ जाना, एंड सी और फिर देखना, हाउ वी आर डूइंग, कि हम कैसे और क्या कर रहे होंगे। यू ऑट टू एन्जॉय इट, कि आपको ये सब एंजॉय करना चाहिए, यानी कि जो भी कुछ होने वाला है या जो भी हमने प्लानिंग की है आपको इसका आनंद लेना चाहिए। बेटर गेट ऑफ, अच्छा होगा कि आप अभी चले जाएं। बिफोर वन ऑफ देम कम्स, कि इससे पहले कि उनमें से कोई यहाँ पर आ जाए, यानी कि आपके परिवार में से कोई भी यहाँ पर वापस आ जाए, इससे पहले आपको यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा। इस फिटराल आगे कहती है कि नर्वसली राइजिंग, यानी कि थोड़ा नर्वस होते हुए जब वो उठी, फिर वो कहती है कि यस जी हाँ, आई सपोज़, कि मैं थोड़ा उम्मीद करती हूँ, दैट इज़ बेस्ट, कि यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, कि क्या तुम्हें लगता है, यानी क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से मिसेस पियर्सन मनी मन मुस्कुराते हुए बोलती है कि इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर, कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, अब तुम यहाँ से जाओ मेरी प्यारी, अब तुम यहाँ से जाओ। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस दृश्य को लेकर के मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, यानी जो दाहिनी तरफ जो दरवाज़ा बना हुआ है उससे क्रॉस करते हुए वह जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेफ्ट टू हर सेल्फ, अपने आप को अकेला पाते हुए मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, कि मिसेस पियर्सन अब वहाँ पर धूम्रपान करना शुरू कर देती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक अन्य सिगरेट को जलाते हुए, एंड बिगिनस लेइंग आउट द कार्ड्स, और वहाँ पर कार्ड को बिछाना शुरू कर देती है। फॉर पेशेंस, बड़े धैर्य से, ऑन द टेबल, उस टेबल पर। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर के बाद, यानी कि कुछ क्षण के बाद, डोरिस पियर्सन, यानी कि जो मिसेस पियर्सन की जो लड़की है, जो बेटी है डोरिस पियर्सन, उसकी एंट्री होती है। कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, कि वो बाईं तरफ से वो शोर मचाते हुए अंदर आती हैं। शी इज़ प्रिटी गर्ल, वह बहुत ही सुंदर लड़की है और बहुत ही प्यारी लड़की है। इन हर अर्ली 20s, अपनी 20 वर्षीय की आयु में, यानी कि लगभग वो 20 साल की है, अपने 20 वर्षीय आयु में यह बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लड़की है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, कि अगर उसको प्यार से बिगाड़ा नहीं जाता तो वो भी बहुत और भी ज़्यादा प्यारी बच्ची होती।